नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं वीएनएन के खास बुलेटिन में। और आज मैं हूँ हरमू मैदान में यहाँ पे लक्ष्मी नारायण यज्ञ हो रहा है। ये अपने आप में एक अनोखे तरह का यज्ञ है। क्या होगा इस यज्ञ में खास बात, लक्ष्मी नारायण यज्ञ क्यों कहते हैं इसे हम जानेंगे। इसके बारे में जानने के लिए हम बात करेंगे स्वामी जी से, जो कि यज्ञ करवाएंगे। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नारायण जी। सर, क्या होगा ये लक्ष्मी नारायण यज्ञ में, क्या कुछ खास बातें होंगी और क्या लक्ष्मी नारायण यज्ञ नाम क्यों रखते हैं इसका? लक्ष्मी नारायण यज्ञ का मतलब इसमें लक्ष्मी नारायण का पूजन हो। आहुति जो होती है लक्ष्मी नारायण भगवान से दी जाएगी। जैसे रुद्र यज्ञ होता है तो उसमें रुद्र का आहुति होती है। जैसे मान लिया जाए सतचंडी यज्ञ होता है, उसमें दुर्गा का आहुति होती है। तो लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में लक्ष्मी और नारायण दोनों की आहुतियाँ होती है। तो यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है तो इसकी संख्या कम से कम 1.25 लाख आहुतियाँ होंगी, इसलिए इसका नाम लक्ष्मी नारायण महायज्ञ रखा गया है। यदि केवल लक्ष्मी नारायण यज्ञ होता तो 75,000 आहुति होती, तो महायज्ञ में 1.25 लाख की आहुति होती, इसलिए लक्ष्मी नारायण महायज्ञ जैसा कि दिनांक 11 से रखा गया है, 11 तारीख से 17 तारीख तक। जी 1.25 लाख आहुतियाँ होंगी इसमें। तो 1.25 लाख आहुतियों में तो स्वामी जी फिर लंबा समय लगेगा, तो ये यज्ञ का चलते रहेगा रात दिन? जी ये लगभग जो है इसमें 21 ब्राह्मण रहेंगे और प्रत्येक मंत्रों के साथ ब्राह्मणों की जो आहुति हो तो गिना जाता है। तो प्रतिदिन 55 आवृत्ति पुरुष सूक्त का, 55 आवृत्ति स्त्री सूक्त का। तो ऐसे करने से 5 दिन में मतलब 6 घंटे आहुति होगी, 2 घंटा पूजन, 8 घंटे में लगभग 5 दिन में 1.25 लाख आहुतियाँ पूर्ति हो जाती है। उसके बाद भी यदि कमी रह जाती है, संख्या में नहीं हो पाती है, तो सहस्त्रनामावली से, लक्ष्मी सहस्त्रनामावली से, विष्णु सहस्त्रनामावली से आहुति लग जाती है। तो एक बार में 1000 आहुति हो जाती है। एक लोग बैठे तो 11 लोग बैठे तो 11,000 हो गया, 21 लोग तो 21,000 हो गया, है ना। तो इस तरह से 5 दिन में 1.25 लाख तो आराम से पूर्ति हो ही जाता है, संख्या पूरी हो जाती है। जी जी। स्वामी जी, ये जो यज्ञ आप करवाते हैं तो इस यज्ञ के माध्यम से समाज में क्या बदलाव लाने की कोशिश होती है? अच्छा, यज्ञ का मतलब ही है देव पूजा संगतिकरण दानेशु, देव पूजा, हाँ, जिसमें देवताओं का यजन, जैसे अगड़ तगड़ नागर मुथा छल पूरी बचकूट तिल जौ चावल गुड़ घी आदि के माध्यम से ये देवताओं का हविष्य कहा जाए, भोजन कहा जाए, है ना। तो इसमें देव पूजा, देवताओं का खुटसोपचार से पूजन करके और द्रव्याहुतियों के माध्यम से उनका जो है यजन हो, उनको भोजन दिया जाए, है ना। वैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। एक काम करो, तुम देवताओं को हवनीय द्रव्यों के माध्यम से तुम यजन करो, वो देवता तुम्हारी इच्छा को पूर्ति करेंगे। तो इस प्रकार से जो है तो लक्ष्मी नारायण है। तो यज्ञ में देव पूजा संगतिकरण, देवताओं का पूजन हुआ, संगतिकरण हमारे चारों वर्ण जो है या 4 व्यवस्थाएं जो है, 4 आश्रम जो है, चारों आश्रम के लोग, चारों वर्णों के लोग, वो सारे लोग भाईचारे के संबंध में रहें, है ना। प्रेम की स्थापना है, संबंध हो, जैसे वर्षों का बिछड़े हुए संबंध है, नहीं जुड़ पाते हैं, तो यज्ञ में एक साथ में हवन करते हैं, भोजन प्रसाद लेते हैं, कथा सुनते हैं, तो वर्षों की दूरियां जो हम निकट हो जाते हैं, आपस में भाईचारे का संबंध बनता है। तो देव पूजा संग दानेशु, जिसमें दान किया जाए, तो दान तो कर ही रहे लोग, है ना। तो तीनों जिसमें काम हो उसी का नाम यज्ञ होता है। तो सबसे बड़ी बात है राष्ट्र का उन्नति और राष्ट्र का सर्वांगीण विकास तभी हो सकता है जब हमारे देश में यजन हो समय समय से, क्योंकि ये नित्य वैदिक मंत्र से ऋषि होम करते थे, जहाँ व्याधि वेदांत के सिद्धांत कहते थे जहाँ, तो एक समय था कि हर घर में यजन हुआ करता था, यज्ञ होते थे। लेकिन आज तो आप जैसे लोग, कुछ धार्मिक लोग मिलकर, प्रेमी लोग, वर्षों में एकाध यज्ञ हो जाते हैं। तो इसलिए राष्ट्र का आर्थिक हो, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, हर प्रकार का विकास चाहते हैं तो हमारे राष्ट्र में यज्ञ होना चाहिए। इसीलिए भारत देश की प्रधानता भी यही है कि ये ऋषि प्रधान देश है और यहाँ तो भगवान भी आते हैं, तो यजन तो हर व्यक्ति को होना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण बड़ी सुंदर बात कहें, अर्जुन ये यज्ञ के माध्यम से अन्नाद भवन्ति भूतानि परजन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति परजन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः। क्या करें, अन्न से ही प्राणी मात्र का जन्म होता है। एक समय था कि लोगों का प्राण अस्थियों में रहा करता था, लेकिन कलौ अनगतः प्राण, कलयुग में अन्न में प्राण है। तो अन्न तो अन्नाद भवन्ति भूतानि
प्राणी मात्र का जीवन जन्म अन्न से होता है। अन्न कैसे होगा? बोले पर्जन्याद अन्न संभव, बरसात नहीं होगी तो यह अन्न कैसे होगा? बोले बरसात कैसे होगी? बोले यज्ञाद भवति पर्जन्य, यज्ञ होगा तो बारिश होगी, अब बारिश होगी तो फिर अन्न होगा, अन्न होगा तो हम लोग जीवित रहेंगे। इसलिए यज्ञ है, यज्ञो वही श्रेष्ठतरम कर्म। जितने भी कर्म हैं उन समस्त कर्मों में यज्ञ सर्वोत्तम श्रेष्ठ कर्म है। उपनिषद कहते हैं, शास्त्रों में वर्णन है, नास्ति यज्ञम समम मित्रम नास्ति यज्ञम समम रिपु। यज्ञ से बड़ा मेरा कोई मित्र नहीं है, यज्ञ से बड़ा कोई शत्रु नहीं है। यद्यपि वो यज्ञ शास्त्रीय विधान से हो तो कल्याणकारी होता है, और शास्त्र से विधिहीनम अशिष्टानम मंत्रहीनम प्रदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परितक्षसे। कुछ लोग बेचारे अपने ख्याति प्राप्ति के लिए, धन संग्रह करने के लिए, या बहुत से यज्ञों के स्वरूप बिगड़ गया है तो वो उस यज्ञ को करते हैं विधि विधान से रहित यज्ञ। न होता का पता है, न यजमान का पता है, न कुंड ढंग से बना है, न मेखला की तैयारी है, न कुंड का नाभि बना पड़ा है, और ये आचार भी बढ़िया नहीं है। यदि ऐसे यज्ञ होता है तो राष्ट्र उन्नति नहीं, राष्ट्र का विनाश होता है। इसलिए यज्ञ सबसे बड़ा मित्र है, यज्ञ सबसे बड़ा शत्रु है। विधि विधान से किया हुआ यज्ञ जो है 3 दिन में, 3 पक्ष में, 3 महीने में, 3 वर्ष में फल दे देता है। और कहीं भैया अशुद्धि हो गई, त्रुटि हो गई, गलती आपने किया है तो उसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। इसलिए यज्ञ होना चाहिए, यज्ञ तो जीवन है। तो इसी को उद्देश्य को लेकर यहाँ पर लोग यज्ञनीय व्यवस्था रखे हैं, कार्यक्रम किए हैं जी। बहुत नई बात कही सर आपने कि यज्ञ जो है वही शत्रु भी है और यज्ञ जो है वही मित्र भी है, और बस मनोभावना और किस उद्देश्य से किया जाए वो झारखंड वासियों को कोई संदेश संक्षेप में देना चाहेंगे? बात यह है कि ये कि यज्ञ तो कनखल में वो भी प्रजापति दक्ष भी किया था, लेकिन प्रजापति दक्ष का यज्ञ करने का उद्देश्य था शिव जी को अपमानित करना, है ना, और हम श्रेष्ठ बन जाए, तो उनका यज्ञ संपन्न नहीं हो पाया। लेकिन जो यज्ञ अपने हित के लिए और राष्ट्र हित के लिए दृष्टि से, मैंने भावनाएं पवित्र होना चाहिए, विचार बढ़िया है, आपका अंतःकरण शुद्ध है, ठीक है, तो उस यज्ञ का अनंत फल होता है। लेकिन वो यज्ञ दूसरे का अवनति के, दूसरे का नीचा अनुसंधान कराने के लिए, दूसरे को मैं कहीं अहित करने के लिए सोचा हूँ तो यज्ञ सफल नहीं होता है। यद्यपि रामावतार की बात आती है, मेघनाथ भी यज्ञ कर रहा था और हनुमान जी स्वयं जा कर के यज्ञ का विध्वंस किए, भगवान श्री राम भी यज्ञ का विध्वंस किए हैं। तो विधि से रहित जो यज्ञ होता है जिसको हम तामस यज्ञ कहते हैं, तो तामस यज्ञ से उसका भी अहित होता है, प्रजा का भी अहित होता है, राष्ट्र का भी अहित होता है। तो भगवान नारायण या सीताराम, राधा कृष्ण जो भी देवी देवता हैं वो हमारे मनस्थिति को भाप जाते हैं और देखते हैं किस विचार से, किस लक्ष्य से, किस उद्देश्य से यज्ञ कर रहे हैं। हमारी सोच बढ़िया है, विचार बढ़िया है, उद्देश्य बढ़िया है, तो फिर उस यज्ञ को भगवान स्वयं पूरा करते हैं ना, और पूरा करके फिर सबको मनोभिलषित कामना उसकी इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। इसलिए यज्ञ में सही आपने कहा, भावनाएं शुद्ध होनी चाहिए, विचार अच्छे हैं तब तो ठीक है, निश्चय कल्याण होगा। धन्यवाद। तो अच्छी भावनाओं के साथ किया गया यज्ञ है और अच्छी भावनाओं का संचार हो और झारखंड में सभी को सुख समृद्धि और खुशहाली मिले, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। रामचंद्र की जय, लक्ष्मी नारायण यज्ञ महाराज की जय, बोले स्वामी जी महाराज की जय। खंतिया कहाँ जे? माल्यादि सुगंधि मालव्यादि प्रभु